हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ट्रायंगल्स क्लास 9 7.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने इससे जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं ट्रायंगल्स को करने के लिए। अगर आप उन बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ACBD इज सच दैट AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो देखें इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसको करने के लिए इस तरीके से, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, इस तरीके से बनाएंगे। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है AC इज इक्वल्स टू AD। तो AC इज इक्वल्स टू AD, इसके इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। अब एंगल A को हम बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो कि बाइसेक्ट करने पर जो ये एंगल्स आपस में डिवाइड हुए हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से AB, ये AB हो गई। ठीक है, चलिए अब उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि बताओ, शो करो कि ट्रायंगल ABC यानी कि ABC ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ABD इस वाले के। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताए हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसमें मैंने बताया आपको कि ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो ट्रायंगल्स हैं इस तरीके से। ये आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इनके कम से कम 3 पॉइंट्स, ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स को आपस में आप इक्वल प्रूफ कर दोगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो यानी कि इनके 3 पॉइंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो समझिए अब कैसे कैसे होंगे। पहले तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि AC इज इक्वल्स टू AD। तो भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो पहला पॉइंट क्या है? AC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, साइड्स आपस में इक्वल हो गई। अब देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, ये वाली जो है, अब पहले एंगल देख लेते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई बाइसेक्ट हुआ था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए थे। तो अब इसका क्या होगा? CAB इज इक्वल्स टू एंगल किसके होगा? DAB के। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया इनका? इनका हो गया एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये होगा इनका, ये AB जो साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी तो कॉमन है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपस में प्रूव हो गए। जब ये प्रूव हो गए तो अब हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि कौन से, हाँ, ये वाला ट्रायंगल ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, इस वाले के ABD के। ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा, इसमें एक बात तो रह गई, इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है? इसमें आपका लगा है साइड एंगल साइड। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लगा है? साइड एंगल साइड का। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है PS इज इक्वल्स टू QR एंड SPQ इज इक्वल। पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये फिगर बुक में भी दी हुई है, आप वहाँ देखना। PS इज इक्वल्स टू QR, PS इज इक्वल टू QR, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, चलिए हाँ, अब है एंगल SPQ। तो SPQ यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू RQP, RQP इस वाले एंगल के। मैं यहाँ पे इस तरह से एक डैश लगा लेती हूँ ताकि समझ में आए कि आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS। अब PQS क्या है? PQS यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QPR के, QPR के यानी कि इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, PR, अच्छा ये बात की बात है, पहले हमें सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आपस में प्रूफ करना है। तो वही बात आ जाती है, 3 पॉइंट्स लेने होंगे। तो देखो पहले मैं इनकी सॉल्यूशन, एक रफली इनकी फिगर बनाती हूँ, आप समझ रहे हो उस चीज़ को।
अगर आप अच्छे से समझ के करोगे ना क्वेश्चंस को तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देखिए अब इसमें जो मैंने बनाया फिगर क्यू पी एस, क्यू ये है, पी एस, और ये क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, अब आते हैं, बात किस पे आती है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए आपस में इक्वल होने के लिए। चलिए अब आ रहा है इसमें समझ में कुछ। पहले बात तो ये आ रही है, पहला पॉइंट तो पी क्यू और पी क्यू कॉमन हो गई। ठीक है, पी क्यू कॉमन हो गई। अच्छा एक बात उसने बोल ही दिया था, क्या बोली थी, पी एस, देखिए यहाँ पे देखिए, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर के। ठीक है, तो पी एस यानी कि ये वाली साइड क्यू आर के। ठीक है, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर के हो गई थी। अब और क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, ये वाला यानी कि पी एस क्यू नहीं, एस पी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू आर क्यू पी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो थर्ड क्या है, एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो हो गया, ये 3 पॉइंट्स आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। और जब इक्वल प्रूफ हो गए तो क्या हो गया, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, चलिए अब अच्छा एक बात और, जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए अब क्या है क्वेश्चन में आगे, अब है पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस एंड एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू पी क्यू एस। हाँ जी, ये आपस में इक्वल होंगे। अब ये आपस में क्यों इक्वल होंगे, ये आपस में इसलिए इक्वल होंगे जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद आती है CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, CPCT होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए थे ट्रायंगल्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एक बार ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए उसके बाद जितने भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, यानी कि जो बचे हुए पार्ट्स हैं आपस में, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब उसके बाद ये जो साइड्स बची हैं कौन कौन सी, पी आर और क्यू एस, तो क्यू एस ये हो गई और पी आर ये हो गई, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और जो एंगल बोला है क्यू पी आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। चलिए तो पहले हम लाइन सेगमेंट देखते हैं AB। सपोज ये है AB। ठीक है, अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो AD हो जाएगा जी आपका ये, और BC हो जाएगा जी ये। एक बात फिर बता रही हूँ, उसने कहा इक्वल, ये परपेंडिकुलर्स बोले हैं, तो परपेंडिकुलर्स होंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, हमें करना है CD बाइसेक्ट AB। CD ये हो गई, बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करिए। अच्छा बाइसेक्ट करने पर क्या होता है, बाइसेक्ट करने पर होता है, पहले मैं इसे O मान लूंगी इस पॉइंट को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है OB इज इक्वल्स टू OA। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट करने के बाद ही तो दो इक्वल पार्ट्स बने हैं भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला। ठीक है, तो अगर OA OB के इक्वल होगा तो CD ने बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए अब दो ट्रायंगल लेंगे तो हम ट्रायंगल्स ही ले लेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल्स हम क्या लेंगे, एक तो ये ऊपर वाला ले लेते हैं कि नीचे वाला ले लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, OBC। हमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, OAD। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही आ रहा है, BC इज इक्वल्स टू AD। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या है पॉइंट, 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं अभी इसी तरीके से लिख देती हूँ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। थर्ड क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, थर्ड सोच के बताइएगा।
ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो हमें प्रूफ करनी है कि आपस में इक्वल है, नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है अभी ये एंगल अगर हम मानते हैं इसे बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। क्यों इक्वल है ये, क्या है ये आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते ही हमेशा, ठीक है। चलिए तो हमारे 3 पॉइंट मिल गए भाई, 3 पॉइंट क्या क्या मिल गए, एक तो ये वाली साइड तो बोल ही रखा था क्वेश्चन में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और फिर हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में प्रूव कर दिया। चलिए तो अब ये हो गया, तो फिर क्या लगेगा, अब जब ये 3 पॉइंट आपस में प्रूव हो गए तो उसके बाद ही होगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मैं यही लिख देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, 3 पॉइंट्स प्रूव होकर आपस में इक्वल प्रूव हो गए, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या आता है, CP/CT। जब CP/CT लगेगा इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम क्या कर लेंगे, OB इज इक्वल्स टू OA, ठीक है, और जब OB OA के इक्वल हो जाएगा तो हाँ CD इसे AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि OB इज इक्वल्स टू OA, ठीक है। अच्छा इसमें कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा वो देख लो, साइड एंगल साइड, ठीक है। चलो अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या है वो समझना आप एक से, ठीक है। L and M आर 2 पैरेलल लाइंस, चलिए करते हैं इसको, ये हो गई L और ये हो गई M, L and M, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पॉइंट्स पैरेलल लाइंस P and Q, चलिए ये भी हो गई। तो हमें क्या शो करना है, हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है, हमें ये चीज़ दिखानी है। तो हम ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम ले लेते हैं ना ABCD, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है वो आपको देखना है, देखिए इस तरीके से। चलो अब इसने ट्रायंगल बोला ABC, तो ABC यानी कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA यानी कि इस वाले के, ये आपस में हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं रफली बताती हूँ आपको, उसे समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले आप क्या करिए, P और Q को भूल जाइए, पहले हम क्या ले लेते हैं, L और M। तो ये L है और ये M लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने L ले लिया है और ये मैंने M ले लिया है। अब इसमें देखिए ये वाली जो साइड आ रही है ये L और M है, तो ये कौन सी साइड आएगी इसमें, AC, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो क्या हो गई फिर, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये हो गए, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को क्या होते हैं, हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 1 होगा तो फिर ये भी 1 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये लूँ तो ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। अब आ जाते हैं इस पर, देखिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भाई पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, हमने जो बनाया था। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, जो 1 कहलाएगा, जो एंगल 1 माना है मैंने। तो ये तो हम लेंगे नहीं, हम इस वाले को ले लेते हैं भाई। ये पैरेलल लाइंस हमने L ली थी और ये M ली थी, अभी हम P और Q को भूल चुके हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। आ रही बात समझ में,
चलिए अब एल और एम को भूल जाओ, पी और क्यू लेते हैं। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, चलिए अब पी और क्यू को मैं यहाँ मान लेती हूँ। ये है आपका पी और ये है क्यू। अब इसमें ये ए सी लाइन पी और क्यू में कैसे जा रही है? इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है ना, पी और क्यू, और इस तरीके से आ रही है। ये हो गई ए और ये हो गई सी। चलिए अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये 1 माना, ये भी 1 होगा। तो अब देखिए अगर मैं इसको मानूँ ए सी और ये पी है, तो पी भाई पी और एंगल ए, वो पॉइंट ए, तो पी और पॉइंट ए, तो ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अब किसके बीच में लिया है? मैंने लिया है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा और ये भी हो गए। अब आ जाते हैं बात इस पर कि 3 पॉइंट्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल्स को 3 पॉइंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। चलिए अब देखो, हमने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले के बीच में लेना ना, तो इन ट्रायंगल्स के बीच में पहले कौन सा वाला पॉइंट? देखो एंगल 2 ये इस वाले ट्रायंगल का है, किसका है? सी डी ए का। तो सी डी ए ये है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक बार आप यहाँ पे समझिएगा, इस तरीके से है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए बी सी और ये आ गया ए सी डी। अब देखिए यहाँ पे है ये 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। तो देखिए अब पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट तो हम इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल 1 है ये वाला, तो ये एंगल 1 जो आपस में इक्वल है। सेकंड पॉइंट क्या है? ये वाला एंगल जो एंगल 2 आपस में इक्वल है। अब आती है बात थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? ए सी, ठीक है, ए सी कॉमन है। मैंने ये रफली लिख दिया है एंगल 1 और एंगल 2, आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ए सी आपस में कॉमन है, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया लग गया इसमें? कौन सा वाला लगा? एंगल साइड एंगल, ठीक है, हो गए ना दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है? ये है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है, ए मतलब एंगल ए, तो एंगल ए का ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लाइन एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। चलिए अब है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल पर बी कहीं कोई पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर है ये बी पॉइंट, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। तो देखिए बी पी एंड बी क्यू, तो अब बी पी एंड बी क्यू, अब पी कहाँ माने? वो उसने बताया है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ ए। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? इसको हम लेंगे यहाँ से, ये परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, पी ये होगा और क्यू ये होगा, ठीक है। अब क्या शो करना है? अब शो करना है आपको ए पी बी, यानी कि ए पी बी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के, ठीक है। बात वही आ जाती है फिर घूम फिर के, कहाँ पर? कि 3 पॉइंट्स आपस में इक्वल करने हैं हमें। चलिए पहला पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का ये है और 90 डिग्री का ही एंगल ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। चलिए तो पहला तो हम ये कर देते हैं, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। सेकंड क्या है? सेकंड में बताया गया है कि ये जो लाइन थी L, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो देखिए अब मैं क्या लिख दूंगी? एंगल P A और ये वाला एंगल क्या है? B, एंगल P A B इज इक्वल्स टू एंगल Q A B, ठीक है। तो अब आती है थर्ड पॉइंट क्या होगा? जो ये लाइन है ए बी, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। हो गए तीनों पॉइंट। अच्छा कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा? एंगल साइड, ठीक है, ये लिख लेना, ये एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लगा इसमें। चलिए अब कुछ और पूछा है क्या क्वेश्चन में? अब
दोनों एंगल मैंने आपस में 3 पॉइंट्स प्रूफ आपस में इक्वल प्रूफ करके दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ये लिखना होगा जब ये पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, चलो मैं लिख देती हूँ। ट्रायंगल ए पी बी, भाई ए पी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया क्यू ए क्यू बी यानी कि ए क्यू बी इसके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, अच्छे से समझना। जो मैंने लास्ट वीडियो बताई है इसकी जो बेसिक पॉइंट्स है उसमें सिंबॉलिक फॉर्म भी है। तो सिंबॉलिक फॉर्म आप देखो, जैसे मैंने ये लिखा है ए पी बी, तो मैं क्या लिखूँगी, ए क्यू बी, ए पी बी ए क्यू बी। मैंने इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है ए पी बी, भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी क्यू के, क्या हो गया, ये भी तो ट्रायंगल और ये वाला भी ट्रायंगल है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, मैंने क्यों लिखा है ऐसे, तो क्यों कैसे लिखते हैं इसको आपको उसमें अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। चलिए, अब ये हो गया। अब अच्छा हाँ, उसके बाद क्या कहा है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू यानी कि बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। हाँ, जब मैंने बताया रखा है ना आपको, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर क्या आ जाता है, सी पी सी टी। अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए, अब ये है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है, तो अब इसके हिसाब से हम देखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, तो ए सी कहाँ है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये आपस में दोनों साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी कहाँ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अब कहते हैं एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ई ए सी, इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, तो बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। ये आपस में हमें इक्वल करना है प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी, ये वाला ए बी सी है, लेकिन मैं अभी बताती हूँ, पहले हमें क्या लेना है, ए बी डी, ये वाला एंगल हो गया एक, और एक हो गया ये वाला, जो ये वाला दोनों एंगल थे ना ये वाले, ठीक है। कौन सा था, बी ए डी, ये वाला एंगल, और एक एंगल था ये वाला ई ए सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हो गए। अब देखिए, हमें ट्रायंगल कौन से प्रूफ करने हैं, पहले मैं वो वाले बताती हूँ आपको। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, किसके करना है, ए डी सी के, ए डी ई के। तो ये कब होगा, ये कब होगा, अगर मैं इस वाले एंगल को इसमें भी ऐड कर दूं और इस वाले एंगल को इसमें भी ऐड कर दूं, ठीक है। देखो बताती हूँ किस तरीके से करना है। अब मेरे पास ये था एंगल बी ए डी था, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, डी ए सी इज इक्वल्स टू, अब इधर कौन सा था एंगल, ई ए सी, ये एंगल था। अब मैं क्या करूँगी, डी ए सी एंगल मैंने इधर प्लस करा है और ये ही मैंने इधर प्लस करा है। तो इससे क्या हो जाएगा, बी ए डी में अगर डी ए सी ये प्लस हो जाएगा तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो कौन सा बन गया, बी ए सी, ये एंगल बन गया। इसी तरीके से अगर ये क्या था, ई ए सी में डी ए सी हो जाएगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एंगल बन के निकल के आएगा, ई ए डी, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल और ये आपस में क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो बस तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे हमारा इजीली प्रूफ। किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आप समझिएगा इसे। ये वाला मैंने इस तरीके से लिया, ये रफली समझा रही हूँ। ये हो गया ए बी और सी, ठीक है।
अब इसको ले लेती हूँ, जो ये वाली साइड से, इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ इस तरीके से। ई हो गई, ये डी है और ये ए है। अब देखिए 3 पॉइंट्स हमें आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं, वो किस तरीके से हुए। ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी, बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी, बी ए डी, ये कैसे, ये तो नहीं हुआ, ये यहाँ पर हो गया। बी ए सी इज इक्वल्स टू ई ए डी, ठीक है। ये किस तरीके से हुआ है, हमने इसमें ये प्लस जो करा है, ठीक है। तो बी ए सी ई ए डी, बात समझ में आ गई। क्या हो गया, ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड का। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपस में तो फिर क्या आता है उसके बाद, फिर उसके बाद आता है सीपी सीटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसका क्या बचा, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। हाँ, ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए अब 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, करते हैं इसको इस तरीके से, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट मिड पॉइंट, यहाँ से पी हो गया मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी ई एंड ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट यहाँ पे मान लेंगे कहीं, और ये मान लिया हमने ई, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये ई पॉइंट हमने यहाँ माना तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये फिगर अच्छे से नोट डाउन करके और फिर इसको क्वेश्चन को करना। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब समझिएगा आप, बी ए डी, पहले मैं क्या करती हूँ इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको रफली कर लेती हूँ किस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे कौन कौन से लूँगी, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 2 ट्रायंगल ले लेती हूँ। पहले मैं लेती हूँ ए डी और पी, ए डी, ये डी है, ठीक है, ए डी पी यानी कि ये वाला, और इधर ले लेती हूँ मैं ये वाला। अब मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी ना, आपको देखो कितने जल्दी समझ में आता है आपको, ई पी बी, ये ट्रायंगल और ये। चलिए अब बात हो रही है बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी ई, बी ए डी, चलिए तो बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ए बी ई, ठीक है। अब देखिए अब इसको मैं इसमें समझाती हूँ तो वो किस तरीके से करूँगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये ना आपस में दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये बात हो गई। तो मैं इस तरह से एक डैश लगा दूंगी, पता चले कि आपस में इक्वल है। चलिए अब ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी के, ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, तो ई पी ए वाला एंगल इज इक्वल्स टू डी पी बी के, डी पी बी के, ठीक है, इस वाले एंगल के, ठीक है। आ रही है समझ में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे मानती हूँ ई पी ए, तो ई पी ए है ही नहीं, ठीक है ना, ई पी ए इधर है ही नहीं, और डी पी ए डी पी बी, सॉरी डी पी बी, तो डी पी बी, ये तो नहीं बन रहे, दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो रहे हैं। तो देखिए अब इसमें समझिए आप, ये वाली जो साइड, ये वाला जो एंगल है बीच का, अगर मैं इस एंगल को इसमें प्लस कर दूं और इस वाले एंगल को इसमें प्लस कर दूं, क्योंकि ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ई पी ए, तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ अच्छे से समझना, ई पी ए, ठीक है, तो ई पी ए में मैं क्या प्लस करूँगी, ई पी डी, ई पी ए में इस वाले एंगल में मैं प्लस करूँगी ई पी डी, ई पी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके,
किसके, डी पी बी के था ना, डी पी बी, ठीक है, इसके इक्वल था डी पी बी के, तो इसमें भी क्या ऐड करूंगी, ई पी डी, पी डी। कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यही मैंने यहाँ प्लस करा है और यही मैंने यहाँ प्लस करा है। अब क्या निकल कर इनका आता है रिजल्ट, वो देखिए। अब क्या होगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ई पी ए में ई पी डी करा था, तो ये पूरा एंगल क्या निकल कर आया आपका, डी पी ए निकल कर आया, एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से मैंने डी पी बी में क्या प्लस करा था, ई पी डी करा था, तो ई पी डी हो गया और डी पी बी ये हो गया, तो यानी कि ये पूरा एंगल बन गया, ठीक है, ये पूरा एंगल बन गया। तो ये क्या, देखिए क्या हुआ इसमें, डी पी ए यानी कि ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू किसके हो गया, ई पी बी, यानी कि इस वाले एंगल, ठीक है। आगे बात समझे। अब चलते हैं, ट्रायंगल में कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए वो समझते हैं कि कुछ और प्रूव हुआ इसमें इक्वल है या नहीं। पहले हमारा क्या था, देखिए ये डी पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ई पी बी, तो दो चीज प्रूव हो गई इक्वल, ठीक है। पहला हमारा क्या था, ये वाला एंगल था एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल थे, एंगल ए और एंगल बी। अब ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है, दो एंगल हो गए। अब और क्या चीज आपस में इक्वल है, देखिए अब ये वाली चीज है, ये मिड पॉइंट था ना, पी जो था, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये वाली साइड इक्वल ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड इक्वल ये वाली साइड, ठीक है। तीन चीज आपस में इक्वल प्रूव हो गई। जब तीनों चीज आपस में इक्वल हो गई तो अब क्या हो गया, अब ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई बी पी के, तो डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई बी पी के, ठीक है, हो गया ये चीज। अब इसके बाद क्या लगता है, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं फिर आता है सी पी सी टी। अब जब सी पी सी टी लग जाएगा तो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, हाँ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। आगे समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये है 8th क्वेश्चन, तो इसमें क्या है 8th क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है हमें, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए सी बी, सी पर है राइट एंगल, ठीक है। अब आगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, इसका ये मिड पॉइंट है एम। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड इक्वल्स टू इस वाली साइड के, ठीक है। सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, ये कहीं डी पॉइंट, ये डी मान लेंगे, सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। अब ये जो है डी एम हमने डी मानी है सी एम, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, बी को इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। पहला है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के, तो ए एम सी कहाँ है, ए एम सी बी एम डी। मैं इसको रफली समझाती हूँ आपको। पहला पॉइंट किस तरह से प्रूफ करेंगे, ए एम सी, तो आप इसे लिख लीजिए इस तरीके से, देखिए ए एम सी, ठीक है। सेकंड फिगर आप ये बनाओगे, ये वाला ट्रायंगल डी एम बी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितने पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है जो आपस में इक्वल हो रहा हो, देखिए कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि कौन सा आपस में इक्वल। देखिए इसमें है ए एम, पहले तो देखो इसने मिड पॉइंट बोला था, ए बी का एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब दोनों इक्वल है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। पहला क्या हो गया, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इज, अब सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है समझ में, देखिए सेकंड पॉइंट इसने बोला था क्वेश्चन में ही है डी एम इज इक्वल टू
सी एम, तो डी एम कहाँ पर है, डी एम, ठीक है, सी एम, ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए एक और पॉइंट मिल गया हमें। कुछ और समझ में आ रहा है इसमें, कुछ और देखिए, कुछ और समझ में आ रहा हो, और क्या समझ में आ रहा है, एक चीज और समझ में आ रही है, क्या, ये एंगल्स एक पॉइंट पर है ना दोनों, तो कौन से एंगल्स हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो थर्ड क्या आ गया, थर्ड आ गया ये वाले एंगल्स। तो अब जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए हमने पहला पॉइंट आपस, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब सेकंड में क्या है वो देखते हैं। सेकंड में उसने कहा है बताओ डी बी सी इज इक्वल्स टू राइट एंगल, डी बी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल बोला इसने। चलिए तो हम फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए इसकी हम इस तरह से बनाते हैं और इसकी हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये वाला कौन सा है, ए सी बी, और ये डी बी सी, ठीक है। तो उसने कहा है कि क्वेश्चन में ये बताओ कि डी बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें अब इसे किस तरीके से करना है वो समझिए आप। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, दोनों इक्वल है आपस में, तो ए सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, इसको समझिएगा अच्छे से। ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ए बी, भाई जब ए सी और डी बी आपस में इक्वल है तो ये लाइन कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो ये वाले एंगल्स कौन से हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, बिल्कुल ठीक, दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलिए जी ये भी हो गए। अब एक सेकंड पॉइंट और आता है वो समझिए, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ठीक है भाई, ये पैरेलल लाइंस है ना, इसमें समझिएगा। और ये कोई भी तुम्हारी इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये वाली और ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, दोनों प्लस होके 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से 90 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस डी बी सी 180 डिग्री। तो यहाँ से डी बी सी निकाल लो तुम, बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया प्रूफ इजीली। तो डी बी सी यह आ गया हमारा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है क्वेश्चन में। तो अब हमारा सेकंड भी हो गया ये 90 डिग्री। अच्छा अब थर्ड क्या है पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, श्योर है अच्छे से, ए हाँ, थर्ड है ट्रायंगल डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। देखिए मैंने फिगर पहले से ही बनाई हुई है, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के, आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब समझिए क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो ये 3 पॉइंट प्रूफ करने हैं आपस में इक्वल, 90 डिग्री 90 डिग्री, चलिए जी एक हो गया 90 डिग्री। चलो सेकंड क्या है, कुछ आ रहा है समझ में, सी बी बी सी, चलिए जी। तो यहाँ पे ऐसे सी बी कॉमन हो गई। चलो अब थर्ड पॉइंट क्या होगा समझिए, इसमें थर्ड पॉइंट कहीं से कुछ समझ में आ रहा हो, देखिए। तो अब थर्ड पॉइंट इसमें जो है आया समझ में, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन ठीक है, आपस में इक्वल है ना। चलिए तो जब भी 3 पॉइंट हो जाएंगे तो आपस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर ये 8th क्वेश्चन हो जाता है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।